गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। उसके बचपन के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए उसके रिश्तेदारों से, दोस्तों से, स्कूल के टीचर से मिला। 3 साल की बच्ची थी जब उसके माँ बाप उसे दादी के पास छोड़ के अमेरिका चले गए। अपनी किस्मत आसमानी। छोटी अवनी को माँ बाप की कमी तो महसूस होती ही होगी, लेकिन उसने दादी को ही अपनी दुनिया बना ली। उसकी दादी उसे भूत प्रेतों की, परियों की, पंचतंत्रों की कहानियां सुनाती और अवनी का अकेलापन गायब हो जाता और उसे विश्वास हो जाता कि बुराई पर अच्छाई की जीत होकर ही रहती है। लेकिन बूढ़ी दादी की सेहत डगमगाने लगी तो पापा उसे अमेरिका ले जाने दादी के घर आ पहुंचे। वो 10वीं कक्षा में थी जब इम्तिहान सर पर थे, लेकिन अवनी का दिमाग पापा के फैसले पर बौखलाया हुआ था। दादी से दूर रहना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये मानसिक दबाव या टेंशन उसके दिल में ज्वालामुखी के लावा की तरह उबल रहा था। अवनी परीक्षा हॉल में बैठी थी कि अचानक उसने पेपर फाड़ के हवा में उछाले और पागलों की तरह चीखती चिल्लाती स्कूल से भाग गई। वो थी उसके दिमाग की पहली दरार। फिर तो पापा ने उसे अमेरिका ले जाने में बिल्कुल देर नहीं की। जोर जबरदस्ती से ले गए और कुछ ही दिनों में खबर आई कि दादी चल बसी। अवनी बढ़ती उम्र में बचपन की बातें भूल गई, जैसे समंदर में जहाज डूब जाता है। सालों बाद जब वो यहाँ आई तुम्हारे साथ, तो इस महल की कहानियों में खो गई, जैसे दादी की कहानियों में खो जाती थी। मंजुलिका की दास्तां उसे अपनी दास्तां लगने लगी। किसी राजा की वजह से प्यार करने वालों का बिछड़ना और फिर मौत। अवनी को मंजुलिका के साथ हमदर्दी होने लगी, क्योंकि मंजुलिका के साथ जो अन्याय हुआ था, ऐसा ही कुछ अवनी के साथ बचपन में हुआ था। वो राजा की बुराई पे मंजुलिका की सच्चाई की जीत चाहती थी। हमदर्दी बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई थी कि अवनी खुद को मंजुलिका समझने लगी। अवनी के दिल में जिस बीमारी के बीच इतने सालों तक दबे पड़े थे, अब वो उभर उभर के बाहर आने लगे। और उसके बाद महल में जो अजीबोगरीब घटनाएं हुई, वो कुछ ऐसे हुई होंगी। तुम अवनी को कब से जानते हो? 1 महीने का प्यार और फिर शादी। फिर तो तुम्हें उसके बारे में इतनी गहरी जानकारी होना नामुमकिन था। लेकिन आपने राधा को क्यों बंद किया? चाय में जहर वाले दिन मैंने अवनी में छुपी मंजुलिका को सबके सामने ऊपर आते देखा। एक बार अगर अवनी पर मंजुलिका भारी हो जाती तो अवनी को वापस लाना नामुमकिन हो जाता। इसलिए उसका ध्यान दूसरी तरफ खींचने के लिए मुझे राधा पर इल्जाम लगाना पड़ा। अब हम तीनों के अलावा राधा भी सब कुछ जानती है। मैंने राधा को अवनी की बीमारी के बारे में बताया तो उस भोली लड़की ने बिना सोचे समझे ही कह दिया, अवनी को बचाने के लिए वो सारी उम्र पागल बनने को तैयार है। ये दरवाजा किसने बंद किया? और ये देखो, मम्मी पहनती साड़ी, ये कैसे हुआ? शायद राधा ने किया होगा। हाँ, वही होगी। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? उसे कमरे से बाहर ही नहीं निकालना चाहिए था। पर उसने ये कब किया? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अरे, आप कब आए? अवनी दूल्हा है ये। वो मुझे ठीक नहीं लग रहा। हाँ, बहुत देर हो गई है। वैसे भी सारी रस्में खत्म हो गई हैं। सो जाने दो भाभी जी को। होता है ऐसा बेटा। जब दिमागी बीमारी की हालत में अवनी मंजुलिका बन जाती है तो उसके लिए
तुम बन जाते हो शशिधर और सिद्धार्थ बन जाता है वो दुष्ट बूढ़ा राजा। अवनी ने तुम्हारे साथ उस दिन जो कुछ भी किया वो सब कुछ इसी का हिस्सा है। देखने वाले को ऐसा लगता है कि तुमने अवनी पर जोर जबरदस्ती की और उससे तुम्हारी शादी टूट जाएगी और मंजुलिका को उसका प्रेमी वापस मिल जाएगा। अवनी के भीतर की मंजुलिका दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आने वाले 2 दिनों में यानी कि दुर्गा अष्टमी के दिन अवनी खुद को पूरी तरह से मंजुलिका में बदल देगी। मंजुलिका ने कसम खाई थी वो कभी भी किसी राजा को इस महल में टिकने नहीं देगी। अभी अवनी की नज़रों में सिद्धार्थ यहाँ का राजा है, इसलिए वो सिद्धार्थ का खून कभी भी कर सकती है। उसमें अगर नाकामयाब हुई तो अवनी भी मंजुलिका जैसी खुदकुशी कर सकती है। अवनी को बचाने जाओ तो सिद्धार्थ को मौत के मुंह में ढकेलना पड़ेगा, और सिद्धार्थ को बचाने जाओ तो अवनी की जान जाएगी। चाहे कुछ भी कर लो, किसी एक की मौत तो निश्चित ही है। आपसे कुछ पूछना था। 2 दिन बहुत ही अस्वस्थ हूँ। कुछ बातें करेंगे तो मन को शांति मिलेगी। अंदर चले। आपकी बेटी की मंगनी का कार्य मंगलमय हुआ? जी, बड़ी अच्छी तरह से। क्यों? नहीं, ग्रह दशा बहुत खराब थी। घर में कोई विघ्न आए ऐसे प्रबल ग्रह थे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, नहीं हुआ तो कृपा है। मैंने वह सामग्री की फेरिस्त भिजवाई थी। हाँ क्या हुआ? जी, वो तैयार है। लेकिन राधा को, राधा की कुंडली में भी दोष है, लेकिन मेरी चिंता का विषय वो नहीं। उसका मन विचलित है। शनि का अवग्रह है। दशा बदलते ही परिस्थितियों में सुधार आएगा, लेकिन मुझे चिंता है कि कोई संकट सामने खड़ा। इस महल में कोई संकट है। दरअसल उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। किसी के अकाल मृत्यु की गहरी संभावना है इस महल में। मौत? किसकी? मैंने इन्हें कहीं देखा है। किसी पागल खाने में देखा हो। ये याद नहीं आ रहा है। गुरुजी, आप भूल गए। याद करिए, अमेरिका पैरासाइकोलॉजी कॉन्फ्रेंस, आपने भाषण दिया था। एक्सेसिज्म द इंडियन वे। आदित्य श्रीवास्तव। मेले में बिछड़े हुए लगते हैं। अरे बेटे, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। बस तुम्हें यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए चौंक गया। अरे बद्रीनारायण, जब ये बेवकूफ तुम्हारे यहाँ हाजिर है तो तुम लोगों ने अपनी बेटी के लिए मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? लगता है तुम इसे ठीक तरह से जानते नहीं हो। ये मशहूर साइकियाट्रिस्ट है। इसकी शक्ल पे मत जाओ, ये दिखने में बस मौला है, लेकिन रावण है, रावण, 10 दिमाग वाला। दुनिया के जाने माने विख्यात साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर एलिस का दाहिना हाथ है। गुरुजी, पैरासाइकोलॉजी के 2 विख्यात प्रबंधों का लेखक है ये। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ तो करो। यहाँ नहीं। बिल्कुल यार, एक सारी पोल खुल चुकी। जो अवनी के हस्बैंड है ना, पहले तो वो बिलीव नहीं कर रहे थे, पहले बस बातें थी, लेकिन जब वो उठी है दरवाज़ा भाई ऐसे ज़ोर से उन्होंने भाई खड़काया, तभी उनको भाई पता चला। एक जाकर उन्होंने जो एक बातें की या उनकी जो बातें थी ना, तभी एक
सब सामने आ गया। जब जो भाई आए हैं पंडित जो मिले हैं एचके कुमार से, उन्होंने भाई वो जो साथ वाले थे वो तो हैरान हो गए, ये इसको कैसे जानते हैं। बिल्कुल। अब आप देखते हैं भैया आगे क्या बनता है। नहीं, इधर जो साथ दिया ना भाई वो राधा ने दिया है कि हाँ। पूरा साथ, कि उसने बोला है कि मैं साथ देती हूँ जब तक वो ठीक नहीं होती उनकी वाइफ है। लेकिन ये पहले दिन से वो चीज़ें ना ऑब्जर्व कर रहे थे कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। फिर भी ना एक तय तक कभी नहीं पहुंचे, अभी बहुत खतरा आगे रहता है उसके अंदर। जो अब आत्मा आती है ना वो बहुत खतरनाक है। भाईजान वो जो डॉक्टर है उसने अपना दिमाग के मुताबिक हर चीज़ परफेक्ट कर रहा है। राधा को उसने अपनी लाइन पे लहदा लगाया था ताकि आप उनको शक ना हो कि ये राधा ही है भाई ये जो काम कर रही है। तो राधा को उसने पहले एक साइड पे लगाया है ताकि किसी को शक ना हो कि ये कौन काम कर रहा है। मौलवी साहब गोडा मार दे। भाई समझ तो आ रही है, आप देखेंगे कि अब आगे क्या होता है। वो तो अब देखेंगे ही। ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल। मामला जो है ना वो संजीदगा हो गए हैं। संजीदगा संजीदा बिल्कुल भाई। लेकिन ये कि कम से कम एक पॉइंट के ऊपर जरूर पहुंच चुके और बड़े गुरुजी आए और उन्होंने आते ही भाई आदित्य को जब देखा है ना तो उन्होंने बता दिया कि भाई ये बहुत बुला बंदा आपके घर आया होगा। और उसने साबित भी भाई किया। आप देख लो कि हर चीज़ का निचोड़ निकाल के उसके हस्बैंड को बता दिया। अब मसला ये है कि आगे थोड़ा सा मामला 2 दिन है और एक की मौत सामने है। आप देखो किसको बचाते हैं, क्या करते हैं, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल भाई, देखते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।